हेलो दोस्तों, अमृतुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती आई हुई है और आप लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो हिंदी का जो पेपर होता है उसमें मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से संबंधित 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और जब बात सिलेक्शन की हो तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ पर कुछ 400 से 500 मुहावरों की एक लिस्ट आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूँ। इसमें हम लोग मुहावरे एवं उनका अर्थ देखेंगे और सारे मुहावरों को आप ध्यान से देखते जाइएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो वीडियो को फास्ट देखिए। यह वीडियो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। आइए देखते हैं मुहावरे। पहला मुहावरा है अंग अंग खिल उठना। क्या? अंग अंग खिल उठना, प्रसन्न हो जाना इसका अर्थ होता है, प्रसन्न हो जाना। फिर होता है अंग छूना। दूसरा मुहावरा है अंग छूना अर्थात कसम खाना। फिर होता है अंग अंग टूटना। क्या? अंग अंग टूटना, सारे बदन में दर्द होना। अंग अंग ढीला हो जाना, बहुत थक जाना। ये सारे मुहावरे हैं। अंग अंग टूटना, सारे बदन में दर्द होना। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अंग अंग मुस्काना, बहुत प्रसन्न होना। अंग अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित होना। अंगड़ाना, अंगड़ाई लेना या जबरन पहन लेना। अंकुश रखना मतलब नियंत्रण रखना। अंग लगाना, लिपटाना होता है, लिपटाना। अंगारा होना, अंगारा होना का अर्थ क्या होगा? क्रोध में लाल हो जाना। अंगार उगलना, अंगार उगलना मतलब किसी को जली कटी सुनाना या किसी को भला बुरा कहना अंगार उगलने के बराबर है। अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना का हो जाएगा जोखिम मोल लेना। क्या मोल लेना? जोखिम। अंगूठे पर मारना, अंगूठे पर मारना मतलब हो जाएगा परवाह न करना, परवाह न करना, एकदम लापरवाह हो जाना या कहाँ लग रही है इसकी परवाह नहीं करना। अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होता है? किसी को तिरस्कार पूर्वक मना कर देना, धोखा दे देना या निराश कर देना। अंगूर खट्टे होना, बिल्ली की कहानी आप सुन, लोमड़ी की कहानी आप सुने होंगे कि उसने अंगूर नहीं पाया तो उसने क्या कहा? अंगूर खट्टे हैं। प्राप्त न होने पर उस वस्तु को क्या बता देना? रद्दी बता देना। अंजर पंजर ढीला होना, अंजर पंजर ढीला होना, इसका हो जाएगा अंग अंग ढीला होना। अंडा फूट जाना मतलब भेद खुल जाना, भेद खुल जाना। अंडा फूट जाना का अर्थ क्या होगा? भेद खुल जाना। अंधा बनाना अर्थात ठगना, किसी को ठग लेना। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी, इसका हो जाएगा एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी का क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा। अंधे को चिराग दिखाना, मूर्ख व्यक्ति को क्या देना? उपदेश देना। अंधे को चिराग दिखाने से सेंस है कि अंधे आदमी को आप चिराग दिखाकर क्या करेंगे? ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए। अंधाधुंध, अंधाधुंध बिना सोचे विचारे। अंधाधुंध का क्या हो जाएगा? बिना सोचे विचारे। अंधानुकरण करना, बिना विचारे किसी के पीछे चल देना। बिन विचारे जो करे पाछे सो पछताए, इसीलिए किसी का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। अंधेर खाता मतलब अव्यवस्था। अंधेर नगरी चौपट राजा, अव्यवस्था। अंधेर नगरी वह स्थान जहाँ कोई नियम व्यवस्था न हो, वह स्थान जहाँ कोई नियम व्यवस्था न हो। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास भारी चीज पा लेना। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कोई काम नहीं कर रहा हो, बिना प्रयास के ही उसको बहुत सारा लाभ हो जाए, बहुत सारे धन की प्राप्ति हो जाए, उसे कहा जाता है कि अंधे के हाथ क्या लग गई? बटेर लग गई। अंधों में काना राजा, अयोग्य व्यक्तियों के बीच कम योग्य भी बहुत योग्य होता है। अंधेरे घर का उजाला, अति सुंदर इकलौती संतान। फिर है अंधेरे में रखना, किस में रखना? अंधेरे में रखना, भेद छिपाना। अंधेरे मुंह मतलब पौ फटते, पौ मतलब होता है जैसे ही सुबह हो जाती है उसे कहते हैं पौ फटते। अंधेरे उजाले, समय कुछ समय, कभी दुख कभी सुख। अकड़ना, घमंड करना, अकड़ना का घमंड करना। अक्ल का दुश्मन, वह व्यक्ति जो अक्ल का दुश्मन होता है क्या होता है? मूर्ख होता है। अक्ल चकराना, किसी काम को देख के आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही हो तो काम आपकी समझ में नहीं आ रहा है। अक्ल का अंधा होना, बेअक्ल होना। अक्ल का अंधा होना मतलब मूर्ख होना। अक्ल आना मतलब कोई बात आपको समझ में आ गई। अक्ल का कसूर, बुद्धि का दोष। अक्ल काम न करना, कुछ समझ में न आना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब तरह तरह की क्या करना? कल्पना करना। अक्ल के तोते उड़ना, होश ठिकाने न रहना। अक्ल के बखेव उधेड़ना, बुद्धि नष्ट कर देना। अक्ल जाती रहना, घबरा जाना। अक्ल जाती रहना मतलब घबरा जाना। अक्ल ठिकाने होना, होश में आना। अक्ल ठिकाने होने का होश में आना। अक्ल ठिकाने ला देना, किसी की आप अक्ल ठिकाने ला दिए हैं मतलब उसको समझा दिए हैं। अक्ल से दूर बाहर होना, समझ में न आना। अक्ल का पूरा, अक्ल का पूरा देखिए कंफ्यूज कर सकता है मुहावरा। अक्ल का पूरा का अर्थ होना चाहिए कि बहुत बुद्धिमान, लेकिन होता क्या है? मूर्ख। अक्ल का पूरा मूर्ख। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम न लेना मतलब जिस व्यक्ति के अक्ल पर पत्थर पड़ जाए वो बुद्धि से काम नहीं लेता है। अक्ल चरने जाना, बुद्धि का न होना। अक्ल का पुतला बुद्धिमान, अक्ल का पुतला बुद्धिमान। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खता का काम करना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मतलब मूर्खता का काम करना। अपनी खिचड़ी खुद पकाना, अपनी खिचड़ी खुद पकाना। मिलजुल कर न रहना मतलब कि चार लोग हैं, चारों लोग अलग अलग। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना का हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध करना, अपना लाभ देखना। अपना सा मुंह लेकर रहना, अपना सा मुंह लेकर रहना, लज्जित होना। अपना सा मुंह लेकर रहना का मतलब क्या हो जाएगा? लज्जित होना। अरमान निकालना मतलब मन का गुबार पूरा करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपनी बड़ाई अपने ही करना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? अपनी बड़ाई अपने करना।
अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर अपना नुकसान करना, अपना राग अलापना, अपना राग अलापना, अपनी ही बातों पर क्या करना, बल देना, अगर मगर करना, बहाना करना, अगर मगर करना का क्या हो जाएगा, बहाना करना, अटकलें भिड़ाना, उपाय सोचना, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना का क्या हो जाएगा, स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना, अक्षर से भेंट न होना अर्थात अनपढ़ होना, अटखेलियाँ करना अर्थात किलोल करना, अटखेलियाँ मजाक करना, अड़ंगा करना होते कार्य में क्या डालना, बाधा, अता होना मिलन मिलना। फिर है अदब करना, अदब मतलब होता है किसी का सम्मान करना, अधर में झूलना, अधर में झूलना का हो जाएगा दुविधा में रहना, अधूरा जाना, असमय गर्भपात होना, जना मतलब होता है जाना नहीं, जना होगा जो जन्म लेता है उसे जना कहते हैं, अनसुनी करना, जानबूझकर किसी की उपेक्षा करना, क्या करना, उपेक्षा करना, अनी की चोट, सामने की चोट, अपनी अपनी पढ़ना, सबको अपनी क्या होना, चिंता होना, सब लोग अपनी ही चिंता कर रहे हैं, अपनी नींद सोना, इच्छा अनुसार कार्य करना, अपना हाथ जगन्नाथ, स्वाधिकार होना, अपने हाथ जगन्नाथ का अर्थ होता है स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना, अपना हाथ जगन्नाथ का क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर होना। अरण्य रोदन, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, अरण्य रोदन, जंगल में आप रो रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, तो निष्फल प्रयास, कैसा प्रयास, निष्फल निवेदन या निष्फल प्रयास, अरण्य रोदन का। अवसर चूकना, सुयोग्य का लाभ न उठा पाना, अवसर ताकना, मौका ढूंढना, आँख का तारा, बहुत प्यारा होना, आँख उठाना, क्रोध से देखना, आँख बंद कर काम करना, ध्यान न देना, आँख चुराना, छिपना, किसी से छिप जाना, आँख मारना अर्थात इशारा करना, आँख मारना का अर्थ क्या हो जाएगा, इशारा करना, आँख तरसना, देखने के लिए लालायित होना, आँख फेर लेना, प्रतिकूल होना, आँख बिछाना, प्रतीक्षा करना, आँखें सेकना, सुंदर वस्तु को देखते रहना, आँख उठाना, देखने का साहस करना, आँख खुलना, होश आना या सचेत हो जाना, आँख खुलना मतलब कि किसी भी चीज़ पर आप गलत तरीके से विश्वास कर रहे हैं और जब उसकी सच्चाई को जानते हैं तो आपको होश आ जाता है कि मतलब अरे हम तो गलत जा रहे थे। आँख लगना, नींद आना अथवा प्यार हो जाना, आँख पर पर्दा पड़ना, आँख पर पर्दा पड़ना, लोभ के कारण सच्चाई न दिखना, आँख पर पर्दा पड़ना, लोभ के कारण सच्चाई नहीं दिखना, आँख में समाना, कोई चीज़ आँख में बस जाए तो हो जाता है दिल में बस जाना, आँखें चुराना, अनदेखा करना, आँखें चार होना, इसका अर्थ होता है किसी से प्रेम हो जाना, आँखें दिखाना, गुस्से से देखना, आँखें फेरना, बदल जाना, प्रतिकूल होना, आँखें पथरा जाना, देखते देखते थक जाना, सबरी की आँखें रास्ते देखते देखते पथरा गई थी, आँखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना, सबरी ने पलक पावड़ी बिछाई थी, आंखों का कांटा होना, बुरा लगना या अप्रिय व्यक्ति, किसी के मन में कंस की आंखों में कृष्ण भगवान खटक रहे थे, उनकी आंखों का कांटा हो गए थे, आंखों पर बिठाना, आदर करना, सबरी ने राम जी को आंखों पर बिठाया, आंखों में धूल झोंकना, रावण ने सीता माता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया अर्थात धोखा देना, आंखों का पानी ढलना, निर्लज्ज बन जाना, आंखों का पानी ढलना, निर्लज्ज बन जाना, आंखों से गिरना, आदर समाप्त होना, विभीषण रावण की आंखों से गिर गया था, उसका आदर समाप्त हो गया था, आंखों पर पर्दा पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, रावण की आंखों पर पर्दा पड़ गया था कि उसने विभीषण जैसे भाई को अपने राज्य से बाहर भगा दिया था। आंखों में रात कटना, आंखों में रात कटना मतलब रात भर जागते रहना, आँच न आने देना, थोड़ी भी हानि न होने देना, आंसू पी कर रह जाना, भीतर ही भीतर दुखी हो जाना, आकाश के तारे तोड़ना अर्थात असंभव कार्य करना, आकाश पाताल एक करना, कठिन प्रयत्न करना, आग में घी डालना, क्रोध और अधिक बढ़ाना, आग से खेलना, जानबूझकर मुसीबत में फंसना, आग पर पानी डालना, उत्तेजित व्यक्ति को शांत करना, आग पर पानी डालना का उत्तेजित व्यक्ति को शांत करना, आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाई में पड़ जाना, जब व्यक्ति कठिनाई में पड़ता है या मुसीबत में आता है तब उसे आटे दाल का भाव मालूम होता है, एक कहावत है। आसमान से बातें करना अर्थात दम्भी होना, ऊंची कल्पना करना, ऊंची कल्पना करना, आड़े हाथ लेना, किसी को खरी खरी सुनाना, आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, कोई कुछ लोग होते हैं बहुत शोर मचाते हैं तो उन्हें कहा जाता है क्यों आसमान पर सिर उठा लिया, मतलब आसमान को सिर पर क्यों उठा लिया। आंचल पसारना, किसी के सामने भीख मांगना, आंधी के आम होना, बहुत सस्ती वस्तु मिलना, आंसू पोंछना, धीरज देना, आग पानी का बैर, स्वाभाविक शत्रुता होती है, आग और पानी दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आसमान पर चढ़ना, बहुत अधिक अभिमान करना, घमंडी हो जाना, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, आपे से बाहर होना, अत्यधिक क्रोध से काबू में न रहना, आकाश का फूल, अप्राप्य वस्तु, आसमान पर उड़ना, अभिमानी होना, आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र, आकाश चूमना, बहुत ऊंचा होना, आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से उपाय न कर रखना, आग लगाकर तमाशा देखना, झगड़ा पैदा करके खुश होना, आटे के साथ घुन का पिसना, दोषी के साथ निर्दोषी की भी हानि होना, आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेमेल का, जिस काम में
कुछ हिस्सा किसी अन्य वस्तु का, कुछ हिस्सा किसी का, तो उसे कहते हैं आधा तीतर आधा बटीर, बेमेल का होना। आसमान के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना, आसमान फट पड़ना, अचानक आफत का आ जाना। आंचल देना, अर्थात किसी बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो उसे कहते हैं आंचल देना। आंचल में गांठ बांधना, पहले जब मोबाइल नहीं था, रिमाइंडर नहीं था, माएँ अक्सर क्या करती थी, रिमाइंडर के लिए आंचल में गांठ दे देती थी तो उन्हें बात याद आ जाती थी। आंचल फैलाना, अति विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करना। आंधी उठना, हलचल मचना, आंसू गिराना अर्थात रोना, आंसुओं से मुंह धोना अर्थात बहुत रोना। आकाश कुसुम, आकाश कुसुम अनहोनी बात। आकाश खुलना का हो जाएगा बादल फटना। आकाश पाताल का अंतर होना, आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत बड़ा अंतर। आग का पुतला, बहुत क्रोधी। आग के मोल, बहुत महंगा। आग लगाना, झगड़ा कराना, दो लोगों में आग लगाना कर झगड़ा कराना। आग में कूदना, स्वयं को खतरे में डालना। आग पर लौटना, बेचैन होना, ईर्ष्या करना। आग बुझा लेना, कसर निकालना। आग भी न लगाना, तुच्छ समझना। आग में झोंकना, मुसीबत में डाल देना, अनिष्ट में डाल देना। आग से पानी होना, क्रोधावस्था से एकदम शांत हो जाना। आगे पीछे की सोचना, भावी परिणाम पर दृष्टि रखना। आगे करना, हाजिर करना, अगुवा करना, आड़ लेना। आगे पीछे करना, आगे करना का मतलब हो जाएगा कि किसी को आप युद्ध में जा रहे हैं या कहीं आंदोलन में जा रहे हैं, किसी को आगे कर दीजिए। आगे पीछे फिरना, आगे पीछे फिरना, कोई आ जाए उसके आगे पीछे घूमते रहिए, खुशामद चापलूसी करना। आगे होकर फिरना, आगे बढ़कर स्वागत करना। आज कल करना मतलब किसी बात को टाल मटोल करते रहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब मिलेगा। ईंट का जवाब पत्थर से अर्थात करारा जवाब देना। ईंट से ईंट बजाना अर्थात नष्ट भ्रष्ट कर देना, विनाश करना। इधर उधर की लगाना, चुगली करना, चापलूसी करना। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की गप्पे मारना। ईद का चाँद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उंगली उठाना, लाछन लगाना, दोष निकालना। उंगली पर नचाना, वश में करना, अपनी इच्छा अनुसार चलाना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, मतलब कोई उंगली पकड़ा है तो आप उसकी पूरी शरीर पकड़ लें, अर्थात तनिक सा सहारा पाकर पूरे शरीर या पूरे पर अधिकार जमा लेना। थोड़ी सी बात लेने के चक्कर में आप पूरे पे क्या कर लें, अधिकार जमा लें। उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध कार्य करना। उल्लू बनाना अर्थात किसी को मूर्ख बनाना। उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। उधेड़ बुन में पड़ना, सोच विचार करना। 19-20 का अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। उड़ती चिड़िया पहचानना, किसी की गुप्त बात जान लेना। उल्टी माला फेरना, बुरा सोचना। उल्टे उस्तरे से मुड़ना, धृष्टतापूर्वक ठगना। उठा न रखना, कमी न छोड़ना। उल्टी पट्टी पढ़ाना, और का और कहकर बहकाना। एक आंख से देखना, सबको बराबर बराबर समझना। एक और एक 11 होना, मेल में शक्ति होना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरी शक्ति लगाकर कार्य करना। एक लाठी से हाँकना, अच्छे बुरे का विचार किए बिना समान व्यवहार करना। एक घाट पानी पीना, एकता और सहनशीलता होना। एक और एक 11 होना, मेल में शक्ति होना, एकता में शक्ति होना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरी शक्ति लगाकर कोई कार्य करना। एक लाठी से हाँकना, एक अच्छे बुरे का विचार किए बिना ही सबके साथ समान व्यवहार करना। एक घाट का पानी पीना, एकता और सहनशीलता होना। जैसे बाघ और बकरी एक ही घाट पर अगर पानी पिए तो दोनों के अंदर, खासकर बाघ के अंदर सहनशीलता है कि वो बकरी को भी पानी पीने की इजाज़त दे रहा है, अन्यथा वो तो उसको खा ही जाएगा। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, मतलब कि एक ही थैली में अगर कुछ भी है तो सब एक से, सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति, सब एक से हैं। एक हाथ से ताली न बजना, किसी एक पक्ष का दोष नहीं होता है, अर्थात जहाँ भी झगड़ा होता है या कोई कारण होता है तो दोनों तरफ से होता है। एक ही नौका में सवार होना, एक समान परिस्थिति में होना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सब एक समान परिस्थिति में होता है। एक आंख न बाना, तनिक भी अच्छा न लगना। ओठ चबाना, ओठ चबाना, क्रोध प्रकट करना। ओखली में सिर देना, ओखली मतलब जिसमें मूसर चलता हो, मूसल चल रहा हो उसमें अपना सर डाल दीजिए, अर्थात जानबूझकर विपत्ति में फंसना। कंठ का हार होना, गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना। महिलाओं को गले का हार अत्यंत प्रिय होता है। कंगाली में आटा गीला होना, गरीबी में और अधिक हानि होना। कंधे से कंधा मिलाना, मतलब किसी का पूरा सहयोग करना। कच्चा कच्चा चिट्ठा खोलना, किसी का भेद खोल देना, छिपे हुए दोष को बताना। कच्ची गोली खेलना, अनुभवी न होना। लोग कहते हैं कि मैंने कच्ची गोली नहीं खेली है, अर्थात अनुभव उनके पास ज़्यादा रहता है। कलेजा टुक टुक होना, शोक में दुखी होना। कटी पतंग होना, निराश्रित होना। कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। जैसे राम ने अपने दुश्मन को मार दिया तो उसका कलेजा ठंडा हो गया, संतोष हो गया। कलई खुलना, कलई खुलना का अर्थ होता है पोल खुलना। कमर कसना, किसी काम के लिए तैयार हो जाना, दृढ़ निश्चय कर लेना। कठपुतली होना, दूसरे के इशारे पर चलना, कठपुतली होना। कलेजा थामना, दुख सहने के लिए कलेजा कड़ा करना। कमर टूटना, कमजोर पड़ जाना, हतोत्साहित होना। कब्र में पैर लटकना, मृत्यु के समीप होना। कढ़ी का सा उबाल, मतलब जो कढ़ी में उबाल आता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, तो मामूली जोश। कड़वे घूंट पीना, कष्टदायक बात सहन करना। कलेजा छलनी होना, बहुत दुखी होना। कलेजा निकाल कर रख देना, सब कुछ समर्पित कर देना। कलेजा फटना, असहनीय दुख होना।
कलेजा मुंह को आना, व्याकुल होना या घबरा जाना। कलेजे का टुकड़ा अर्थात अत्यधिक प्रिय होना। कलेजे पर पत्थर रखना, चुपचाप सहन करना। कलेजे पर सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या से जलना। कसौटी पर कसना, परखना या परीक्षा लेना। कटे पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। कांटे बिछाना, मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। काजल कागज काले करना अर्थात व्यर्थ लिखना, कागज काले करना का व्यर्थ लिखना। काठ का उल्लू इंपॉर्टेंट है, काठ का उल्लू अत्यंत मूर्ख। कान खड़े होना, कान खड़े होना सावधान होना। कुत्ते थोड़ी सी सरसराहट देखते हैं तो उनके कान क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं अर्थात वो सावधान हो जाते हैं। कान पर जूं न रेंगना, असर न होना, किसी भी कही हुई बात का असर न होना। कान में फूंक मारना, प्रभावित करना। कान भरना, कान भरना का चुगली करना, किसी की निंदा करना, किसी के बारे में किसी दूसरे से शिकायत करना, निंदा करना, चुगली करना, इसका हो जाएगा कान भरना। कान लगाकर सुनना अर्थात ध्यान से किसी बात को सुनना। कान में तेल डालना, ध्यान न देना, कोई आपसे कोई बात कर रहा है, आप उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं तो आपने कानों में क्या डाल दिया है, तेल, अर्थात ध्यान नहीं दे रहे हैं। काम आना, युद्ध में मरना। काम तमाम करना, किसी का काम तमाम करना मतलब मार देना। काया पलट होना, काया पलट होना अर्थात कोई चीज़ पूरा 180 डिग्री क्या हो रही है, बदल जा रही है, अर्थात बिल्कुल बदल जाना। कालिख पोतना, किसी को बदनाम करना। कागज़ की नाव, कागज़ की नाव का जीवन जानते ही हैं, बहुत कम होता है, पानी में जाते ही क्या हो जाएगी, खत्म। तो क्षण भंगुर। कान कतरना मतलब किसी को, कान कतरना मतलब बहुत चतुर होना, क्या होगा, बहुत चतुर होना। कान का कच्चा, हर किसी बात पर विश्वास करने वाला। कान का कच्चा व्यक्ति फास्टेरियस होता है, जल्दी ही किसी की बात पर क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करते रहना, बहुत पत्र व्यवहार करना। कानों में उंगली देना, कोई आश्चर्यकारी बात सुनकर दंग रहना। काल के गाल में जाना अर्थात मृत्यु के पथ पर आगे बढ़ना। किताब का कीड़ा अर्थात वह व्यक्ति जो हर समय क्या, किताबें पढ़ता रहे। कीचड़ उछालना, बदनामी करना। कुएं में बांस डालना, बहुत दूर तक खोज करना। कुएं में भांग पड़ना, सबकी बुद्धि मारी जाना। कोल्हू का बैल अर्थात कड़ी मेहनत करने वाला। कौड़ी के मोल बिकना, अत्यधिक सस्ता होना। कौड़ी कौड़ी पर जान देना, कंजूस होना। खटाई में पड़ना, टल जाना या काम में रुकावट आना। खाक में मिलना, नष्ट हो जाना। खाक में मिलाना, किसी को नष्ट कर देना। खाक में मिलना, नष्ट हो जाना। खाक में मिलाना, किसी को नष्ट कर देना। ख्याली पुलाव बनाना, कपोल कल्पनाएं करना। खाला जी का घर, आसान काम। खाक छानना, बेकार फिरना या दर दर भटकना। खिचड़ी पकाना अर्थात गुप्त रूप से षड्यंत्र करना, कोई साजिश रचना। खून का प्यासा, भयंकर दुश्मनी या शत्रु। खून का घूंट पीना, क्रोध को अंदर ही अंदर सहना। खून सूखना, डर जाना। खून खौलना, जोश में आना। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। खून सफ़ेद हो जाना अर्थात किसी के अंदर अगर दया नहीं है, उसका खून क्या हो गया, सफ़ेद हो गया है, दया न रह जाना। खेत रहना, खेत रहना का अर्थ है शहीद होना, युद्ध में मर जाना, युद्ध में मारा जाना। खेत रहना। गंगा नहाना, बहुत बड़ा कार्य कर देना। गत बनाना मतलब पीटना। गर्दन उठाना, हम किसी के सामने अपना सर उठाते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। गले का हार अर्थात अत्यंत प्रिय, दोबारा है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना अर्थात पिछली बुरी बातें याद करना। गर्दन पर सवार होना, पीछे पड़े रहना। गज भर की छाती, साहसी होना। गांठ बांधना, किसी बात को अच्छी तरह याद रखना। गाल बजाना मतलब सेखी बगाना, डींग मारना, बड़ी बड़ी बातें फेंकना। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कहना। गाजर मूली समझना, तुच्छ समझना। गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब बहुत जल्दी जल्दी अपनी बातों से क्या हो जाना, बदल जाना। गीदड़ भभकी अर्थात दिखावटी धमकी। गुड़ गोबर करना, बना बनाया कार्य बिगाड़ देना। गुल खिलाना, कोई बखेड़ा खड़ा करना। गुदड़ी में लाल होना, इंपॉर्टेंट है, गुदड़ी में लाल होना अर्थात एक परिवार जिसमें सब गरीबी है और कोई एक व्यक्ति उसमें गुणवान पैदा हो जाए अर्थात उसकी वजह से उस घर की गरीबी दूर हो जाए, तो उसे कहते हैं गुदड़ी का लाल। गूलर का फूल अर्थात दुर्लभ या वह वस्तु जो बहुत दिन तक दिखाई न दे, दुर्लभतम व्यक्ति या वस्तु। गेहूं के साथ घुन पिसना, दोषी के साथ निर्दोष पर भी संकट आना। गोबर गणेश अर्थात बिल्कुल बुद्धू मूर्ख। घर फूंक कर तमाशा देखना, अपनी हानि करके मौज उड़ाना। घड़ों घड़ों पानी पड़ना मतलब बहुत लज्जित होना, खूब इंपॉर्टेंट सवाल है सब। घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा अर्थात अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति, कभी इधर कभी उधर, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। घर में गंगा बहाना, बिना कठिनाई के कोई अच्छी वस्तु पास में ही मिल जाना। घास खोदना अर्थात व्यर्थ समय गंवाना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुख देना। घी के दिए जलाना, बहुत खुशियां मनाना। राम जी अयोध्या वापिस आए तो लोगों ने घी के दिए जलाए। घुटने टेक लेना, हार मान लेना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। चलती चक्की में रोड़ा अटकाना, कार्य में बाधा डालना। चंडाल चौकड़ी अर्थात निकम्मे बदमाश लोग। चप्पा चप्पा छान मारना, हर जगह ढूंढ लेना। चांदी का जूता अर्थात घूस का धन। चांदी का जूता मतलब घूस का जो धन होता है, रिश्वत। चांदी का जूता देना मतलब किसी को रिश्वत देना।
चांदी होना का अर्थ है लाभ ही लाभ होना। चादर से बाहर पैर पसारना तो आमदनी से अधिक खर्च करना। चादर तान कर सोना, निश्चिंत होना। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। 4 दिन की चांदनी मतलब थोड़े दिन का ही सुख हो। चिकना घड़ा, चिकना घड़ा अर्थात बेशर्म व्यक्ति। चिराग तले अंधेरा अर्थात चिराग तले अंधेरा मतलब जहाँ गुड़ है वहीं पर भी दोष भी होगा। दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का स्वयं अच्छा आचरण नहीं करना। चिकनी चुपड़ी बातें करना, मीठी मीठी बातें करके धोखा देना या चापलूसी करना। चींटी के पर निकलना मतलब नष्ट होने के करीब या अधिक घमंड करना। चुटिया हाथ में होना, जिन की चूटी अगर आपके हाथ में है तो आपके क्या होगा, वश में होगा। ये कहानी है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना अर्थात लज्जा का अनुभव करना। चूना लगाना मतलब किसी को धोखा देना। चूड़ियाँ पहनना औरतों की तरह कायरता दिखाना। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, औरतें कायर नहीं होती हैं। इस मुहावरे को हिंदी से हटाना चाहिए। चूड़ियाँ एक अल, चूड़ी एक अलंकार है, इसको कायरता से या निडरता से नहीं दिखाना चाहिए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। चैन की बंसी बजाना, सुख से रहना। चोटी का पसीना एड़ी तक आना अर्थात कड़ा परिश्रम करना। चोली दामन का साथ, घनिष्ठ संबंध। 14वीं का चांद, बहुत सुंदर। छक्के छुड़ाना अर्थात किसी को बुरी तरह हरा देना। छठी का दूध आना अर्थात घोर घोर संकट में पड़ना, संकट में पिछले सुख की याद आना। छप्पर फाड़ कर देना, अचानक लाभ होना। छाती पर पत्थर रखना, चुपचाप दुख सहन करना। छाती पर सांप लौटना, बहुत ईर्ष्या करना। छाती पर मूंग दलना, बहुत परेशान कर देना, किसी को नाक में पानी भर देने के जैसा। छू मंतर होना, गायब हो जाना। छोटे मुंह बड़ी बात करना, अपनी हैसियत से ज़्यादा की बात करना। जंगल में मंगल होना, उजाड़ में चहल पहल होना, वीरान में चहल पहल होना। जमीन पर पैर न रखना, अधिक घमंड करना। जहर का घूंट पीना, असहाय बात सहन कर लेना। जलती आग में कूदना, विपत्ति में पड़ना। जबान पर चढ़ना, याद आना। जबान में लगाम न होना, बेमतलब बोलते जाना। जमीन आसमान एक करना, सब उपाय कर डालना। जमीन आसमान का फर्क, बहुत भारी अंतर। जलती आग में तेल डालना और भड़काना। जहर उगलना, कड़वी बातें करना। जान के लाले पड़ना, गंभीर संकट में पड़ जाना। जान पर खेलना, मुसीबत में रहकर काम करना। जान हथेली पर रखना, जान हथेली पर रखना, प्राणों की परवाह न करना। जी चुराना, किसी काम से दूर भाग जाना। जी का जंजाल, व्यर्थ का झंझट। जी भर जाना, कि हृदय द्रवित होना। जीती मक्खी निकलना, जानबूझकर बेईमानी करना। जी पर आ बनना, मुसीबत में आ फंसना। जी चुराना, काम करने से कतराना। जूतियाँ चटकाना तोड़ना, मारे मारे फिरना मतलब बेकार हो जाना। जूतियाँ चाटना, किसी के जूते चाटना मतलब उसकी चापलूसी करना। जूतियों में दाल बाँटना, इंपॉर्टेंट है, जूतों में दाल बाँटना अर्थात लड़ाई झगड़ा हो जाना। जोड़ तोड़ करना, उपाय करना, हर संभव प्रयास करना। झक मारना अर्थात व्यर्थ परिश्रम करना। झाड़ू फिराना अर्थात सब कुछ बर्बाद कर देना। झोली भरना, अपेक्षा से अधिक देना। टका सा जवाब देना, दो टूक उत्तर देना या डायरेक्ट मना कर देना। टट्टी की ओट में शिकार खेलना मतलब छिपकर षड्यंत्र करना। टट्टी मतलब टाटी गांव में जो होता है उसको कहते हैं। टका सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित हो जाना। टांग अड़ाना, किसी काम में हस्तक्षेप करना। टाएं टाएं फिस हो जाना, काम बिगड़ जाना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, सख्ती से कार्य सिद्ध करना। टेढ़ा खीर, कठिन काम। टूट पड़ना, सहसा आक्रमण कर देना। टोपी उछालना अर्थात किसी का अपमान करना। ठंडा पड़ना, क्रोध शांत होना। ठन ठन गोपाल अर्थात निर्धन व्यक्ति खोखला। ठिकाने आना, ठीक स्थान पर आना। ठिकरा फोड़ना, किसी का दोष लगा देना। ठोकर खाना अर्थात इधर उधर भटकना, हानि उठाना। डंका बजाना, ख्याति प्राप्त, किसी का डंका बज रहा है समझ लीजिए उसके नाम की ख्याति चारों तरफ फैल रही है। डंके की चोट पर कहना, स्पष्ट कहना, जो भी कहना स्पष्ट कहना। डकार जाना, किसी की बात को या चीज़ वस्तु को लेकर के और भूल जाना, उसको खा जाना कि हम तो लिए ही नहीं। डोरी ढीली छोड़ना, नियंत्रण में ढील देना। डोरे डालना, प्रेम में फंसाना। डपोर संख होना अर्थात झूठा या गप्पी आदमी। 2.5 दिन की बादशाहत, थोड़े दिन की मौज। ढिढोरा पीटना, अति प्रचारित करना, सबको बताना। ढोल में पोल होना, थोथा या सारहीन। तलवे चाटना, खुशामद करना, किसी की चापलूसी करना। तार तार होना, पूरी तरह फट जाना। तारे गिनना, रात को नींद न आना, व्यग्रता से प्रतीक्षा करना। तिल का ताड़ करना, बड़ा चढ़ाकर बातें करना। तीतर बीतर होना, बिखर कर भाग जाना। 3 का 13 होना, अलग अलग होना। तूती बोलना, तूती बोलना का अर्थ क्या होगा, किसी की वैभव या किसी की शक्ति से सभी लोग यदि हार मान लें तो उसकी तूती बोलती है। देखिए अगला है, तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना अर्थात सस्ते में काम करना। तेली का बैल होना, हर समय काम में लगे रहना। तेवर चढ़ाना अर्थात गुस्सा होना। तेवर मतलब गुस्सा। थाह लेना, किसी का पता लगाना, किसी के बारे में जानकारी लगाना होता है थाह लेना। थाली का बैगन, इसे इंपॉर्टेंट लगाइएगा, पूछता है एग्जाम में। लाभ हानि देखकर पक्ष बदलने वाला अर्थात सिद्धांतहीन व्यक्ति, जिस व्यक्ति का कोई सिद्धांत न हो
उसे कहते हैं थाली का बैगन। थूक कर चाटना, बात कहकर बदल जाना। दबे पाँव चलना, ऐसे चलना जिससे चलने की कोई आहट न हो। दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना, मामूली सी बात के लिए भारी दंड देना। मामूली सी बात के लिए भारी दंड देना। दम तोड़ देना अर्थात मर जाना, मृत्यु। दांतों तले उंगली दबाना, कोई ऐसी घटना जो आपको हैरान कर दे और आप अपने दांतों तले क्या कर लें, उंगली दबा दें, हैरान करना। दांत पीसना अर्थात क्रोध करना। दांत पीस कर रहना अर्थात क्रोध होते हुए भी उसको व्यक्त न करना। घनिष्ठ मित्रता, दांत उखाड़ना। दांत काटी रोटी होना का अर्थ है घनिष्ठ मित्रता। दांत काटी रोटी होना का अर्थ है घनिष्ठ मित्रता। दांत उखाड़ना का कड़ा दंड देना। दांत खट्टे करना, किसी को नीचा दिखाना या परास्त कर देना, दांत खट्टे करना। दाई से पेट छिपाना, परिचित व्यक्ति से रहस्य को छिपाए रखना। दाई जो हम लोगों के मतलब जब जन्म होता है तो उस समय जो सहायता करती हैं वो दाई होती हैं, और जो जन्म के समय आपके साथ है आप उसी से अपने रहस्य को छिपा रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता। तो दाई से पेट छिपाना, रहस्य को छिपाए रखना। दाने दाने को तरसना अर्थात अत्यंत गरीब होना। दाल में काला होना मतलब संदेह की स्थिति होना। कैसी स्थिति? संदेह की स्थिति। दाल न गलना, वश नहीं चलना, सफल न होना। दाहिना हाथ होना अर्थात अत्यंत विश्वास पात्र बनना, बहुत बड़ा सहायक। दामन पकड़ना, सहारा लेना। दामन पकड़ना, किसी का सहारा लेना। दाना पानी उठना अर्थात जगह छोड़ना। दिन फिरना, किसी का भाग्य पलट जाए, दिन फिरना। दिन में तारे दिखाई देना, दिन में तारे दिखाई देना अर्थात अजीब हालत हो जाना, घबरा जाना। दिन रात एक करना मतलब खूब परिश्रम करना। दिन दूनी रात चौगुनी होना मतलब बहुत जल्दी जल्दी होना, कोई काम बहुत जल्दी से हो। कोई कल गरीब है और आज अमीर हो जाए तो दिन दूना रात चौगुना उसने प्रगति की। दिमाग आसमान पर चढ़ना अर्थात बहुत ज़्यादा घमंड हो जाना। दुम दबाकर भागना मतलब डर के मारे भाग जाना। दूध का दूध और पानी का पानी होना अर्थात न्याय, सत्य और असत्य में फ़र्क हो जाना, किसी को न्याय मिल जाना, दोषी को सज़ा मिल जाना, उसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी अर्थात स्पष्ट हो जाना, एकदम क्लियर हो जाए। दूध का धोया होना अर्थात निर्दोष या निष्कलंक होना। दूध के दांत न टूटना, ज्ञान और अनुभव का न होना। 2 दिन का मेहमान, जल्दी मरने वाला व्यक्ति 2 दिन का मेहमान होता है या 4 दिन का मेहमान। दो नावों पर पैर रखना मतलब दोनों तरफ रहना, बीजेपी की तरफ भी है, कांग्रेस की तरफ भी है। दो नावों पर पैर रखना, और ऐसे व्यक्ति हमेशा कष्ट पाते हैं। दो टूक जवाब देना, साफ साफ किसी को उत्तर दे दीजिए तो दो टूक जवाब देना होगा। दौड़ धूप करना अर्थात कठोर परिश्रम करना। दृष्टि फेरना मतलब अप्रसन्न हो जाना, किसी को इग्नोर करना। धज्जियाँ उड़ाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, किसी को नाश कर देना। धरती पर पाँव न पड़ना, अभिमान में रहना। धरती पर पाँव न पड़ना, अभिमान में रहना। धूल फाँकना, व्यर्थ में भटकना। धूप में बाल सफ़ेद करना, अनुभवहीन होना। धूप में अगर बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं तो आपके पास अनुभव नहीं है। यदि बाल वाकई में सफ़ेद हो रहे हैं अर्थात आप उम्र के एक पड़ाव पर हैं तब आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास एक लंबा अनुभव है। धूल में मिल जाना, धूल में मिल जाना मतलब विनाश हो जाना, नष्ट हो जाना। नकेल हाथ में होना, नकेल जानवरों को लगाई जाती है, उसकी नाक में एक रस्सी बांधी जाती है तो उनको रस्सी बांध के वश में कर लिया जाता है। नमक मिर्च लगाना, बात बढ़ा चढ़ाकर कहना। नाक काटना या नाक कटना। नाक कटना मतलब बदनामी होना, और किसी की नाक काटना मतलब अपमानित करना। सुपनखा की नाक कट गई थी मतलब वह बदनाम हो गई थी, और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी मतलब लक्ष्मण ने सुपनखा को बदनाम कर दिया था। नाक चोटी काटकर हाथ में दे देना अर्थात किसी की दुर्दशा कर देना। नाक भाव चढ़ाना, घृणा या असंतोष प्रकट करना। नाक पर मक्खी न बैठने देना, बहुत साफ सफाई रहना, अपने ऊपर आँच न आने देना। नाक रगड़ना, दीनता दिखाना, गरीबी, अपना लचीलापन या बुरी स्थिति को दिखाना। नाक रखना मतलब किसी की इज्जत को रखना, मान रखना, इज्जत रखना। नाक में दम करना, बहुत तंग करना, किसी को परेशान कर देना। नाक का बाल होना, इंपॉर्टेंट है नाक का बाल होना, इसका अर्थ होगा बहुत ही प्रिय व्यक्ति। नाक का बाल बहुत प्रिय होता है, ज़्यादा निकट होता है। नाको चने चबाना, बहुत तंग करना। नानी याद आना अर्थात घबरा जाना, मुसीबत में पड़ जाना, कठिनाई में पड़ना। 99 के फेर में पड़ना, पैसा जोड़ने के चक्कर में लगे रहना। नीला पीला होना, गुस्सा होना। 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। 9 दिन चले 2.5 कोस मतलब बहुत धीमी गति से कार्य को करना। पगड़ी उछालना, किसी को बेइज्जत कर देना। पगड़ी रखना, किसी की इज्जत रख लेना। पसीना पसीना होना, बहुत थक जाना। पहाड़ टूट पड़ना, भारी विपत्ति आ जाना। पांचों उंगलियां घी में होना, सब ओर से लाभ होना। यदि आपको चारों तरफ से लाभ हो रहा हो तो आपकी पांचों उंगलियां किस में? घी में। पाँव उखड़ना मतलब हार कर भाग जाना। पाँव फूंक फूंक कर रखना, सावधानी से कार्य करना। पानी पानी होना, अत्यधिक लज्जित होना। पानी में आग लगाना, शांति भंग कर देना। पानी में आग लगाना, शांति भंग कर देना। पानी फेर देना अर्थात निराशा कर देना, निराश कर देना किसी को। पानी भरना, तुच्छ लगना। पानी पी पी कर कोसना अर्थात गालियाँ देना, किसी को खूब गालियाँ देना। पानी पी पी कर कोसना। पानी का मोल होना, बहुत सस्ता, अब तो महंगा हो गया पानी। पापड़ बेलना, बेकार जीवन बिताना, कोई काम धंधा नहीं, दिन भर पापड़ बेलते रहते। पीठ दिखाना, कायरता का आचरण करना।
हम किसी को अपनी पीठ दिखा देते हैं तो कायरता प्रकट करते हैं। पेट काटना, अपने ऊपर थोड़ा खर्च करना। पेट में चूहे दौड़ना अर्थात भूख लगना। पेट बांध कर रहना, भूखे रहना। पेट बांध कर रहना अर्थात भूखे रहना। पेट में रखना मतलब किसी की बात को छिपा के रखना। यदि आपको कोई बात बता रहा है तो उसे पेट में रखिए, किसी के सामने उगल मत दीजिए अर्थात रहस्य को रहस्य की तरह ही रखिए। पेट में दाढ़ी होना, दिखने में सीधा परंतु चालाक होना। पेट में दाढ़ी होना, दिखने में सीधा लेकिन चालाक होना। पैर उखड़ना, भागने पर विवश होना। पैर जमीन पर न टिकना, प्रसन्न होना। अभिमानी होना, पैरों तले से जमीन निकल जाना, होश उड़ जाना। पैरों तले से ज़मीन निकलने का क्या होगा? होश उड़ जाना। पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना, जब आपके पैरों में मेहंदी लग जाएगी तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं। पौ 12 होना, इंपॉर्टेंट है पौ 12 होना, इसका होगा खूब लाभ होना। पौ 12 होना का क्या होगा? खूब लाभ होना। प्राण हथेली पर लिए फिरना, जीवन की परवाह न करना। प्राण हथेली पर लिए फिरना का अर्थ क्या होगा? जीवन की परवाह न करना। जो वीर होते हैं वो अपने हाथ अपने प्राण अपनी हथेली पर लेके चलते रहते हैं। फट पड़ना मतलब एकदम गुस्से में हो जाना। फूंक फूंक कर कदम रखना, सावधानी बरतना। फूटी आंख न सुहाना अर्थात अच्छा न लगना। फूले न समाना, अत्यधिक खुश हो जाना। फूल कर कुप्पा होना, बहुत खुशी या बहुत नाराज हो जाना, दोनों होगा इसका। बंदर घुड़की भपकी, प्रभावहीन धमकी। प्रभावहीन व्यक्ति या धमकी, बंदर घुड़की मतलब प्रभावहीन धमकी। बखिया उधेड़ना, किसी की भेद खोल देना, किसी का भेद खोल देना। बछिया का ताऊ, मूर्ख से संबंध है। बट्टा लगना अर्थात कलंक लगना। बड़े घर की हवा खाना अर्थात जेल जाना, जेल चले जाना। बरस पड़ना, अति क्रुद्ध होकर डांटना। बल्लियों उछलना, कोई व्यक्ति बल्लियों उछल रहा है तो समझ लीजिए बहुत क्या है, प्रसन्न है। बाएं हाथ का खेल, बहुत सरल काम। बाएं हाथ का खेल से अर्थ है बहुत सरल काम। बाँछें खिल जाना, अत्यंत प्रसन्न होना। बाँछें खिल जाना का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना। बाजार गर्म होना मतलब काम धंधा तेज होना। किसी व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति बहुत अच्छी है, उसका काम धंधा सही चल रहा है तो उसका अर्थ होगा उसका बाजार क्या है? गर्म। बात का धनी होना, वचन का पक्का होना। बाल की खाल निकालना, नुक्ताचीनी करना मतलब तर्क वितर्क करना, उसे कहते हैं बाल की खाल निकालना। बाल का बांका न होना अर्थात कुछ भी नुकसान न होना। बाल बाल बचना मतलब बड़ी कठिनाई से बच जाना। बासी कढ़ी में उबाल आना मतलब समय बीत जाने पर इच्छा जागना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना अर्थात अपने को संकट में डालना। जो कोई बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा वो अपने आप को कहाँ डालेगा? संकट में डालेगा। ये चूहों में बात हो रही थी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? जो बांधेगा वो संकट में आ जाएगा। बेपेदी का लोटा होना, ढुलमुल पक्ष बदलने वाला। भंडा फोड़ना, भेद खोल देना। भाड़ झोंकना मतलब समय व्यर्थ होना। भाड़े का टट्टू, पैसे लेकर ही काम करने वाला। भीगी बिल्ली बनना अर्थात सहम जाना। भैंस के आगे बीन बजाना मतलब मूर्ख आदमी को उपदेश देना। मक्खन लगाना अर्थात चापलूसी करना। मक्खियाँ मारना, बेकार रहना, जो लोग बेकार रहते हैं दिन भर मक्खी मारते हैं। मन के लड्डू अर्थात मनमोदक कल्पना करना। माथा ठनकना अर्थात संदेह होना। मिट्टी का माधो मतलब बिल्कुल बुद्धू। मिट्टी खराब करना, बुरा हाल करना। मिट्टी में मिल जाना, बर्बाद होना। मुंह तोड़ जवाब देना, बदले में करारी चोट करना। मुंह तोड़ जवाब देना का अर्थ क्या होगा? बदले में करारी चोट करना। मुंह की खाना अर्थात हार मानना, मुंह की खाना अर्थात हार मानना। मुंह में पानी भर आना, इसका होगा कि लालच लालच से संबंधित है, खाने को जी ललचाना। मुंह खून लगना, रिश्वत लेने की आदत पड़ जाना। यदि आपके मुंह खून लगना का अर्थ क्या होगा? रिश्वत लेने की आदत पड़ जाना। मुंह छिपाना अर्थात जब आप लज्जित हैं तो अपना मुंह छिपाएंगे। मुंह रखना, मान रखना, किसी की इज्जत बात को रखना। मुंह पर कालिक पोतना अर्थात कलंक लगाना। मुंह उतरना अर्थात उदास होना। मुंह ताकना, दूसरे पर आश्रित होना। मुंह बंद करना, चुप कर देना, किसी को चुप कर दो। मुट्ठी में होना अर्थात वश में होना। मुट्ठी गर्म करना, इसका भी अर्थ होगा रिश्वत देने से। मोहर लगा देना, किसी चीज़ की पुष्टि कर देना, कंफर्म कर देना मतलब मोहर लगा देना। मौत सिर पर खेलना, मृत्यु समीप होना। रंग उड़ना मतलब घबरा जाना। रंग में भंग पड़ना, आनंदपूर्ण कार्य में बाधा पड़ना। रंग बदलना, परिवर्तन होना। रंगा सियार होना, धोखा देने वाला। रफू चक्कर होना, भाग जाना। राई का पहाड़ बनाना, जरा सी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। रोंगटे खड़े होना, डर से रोमांचित होना। रोड़ा अटकाना, बाधा डालना। रोम रोम खिल उठना, प्रसन्न होना। रोम रोम खिल उठना का प्रसन्न होना। लंगोटी में फाग खेलना अर्थात गरीबी में आनंद लूटना, गरीबी में ही आनंद लूटना। लकीर पीटना अर्थात पुरानी रीति पर ही चलना। लकीर का फकीर होना, प्राचीन परंपराओं का सख्ती से पालन करने वाला। लड़ाई मोल लेना मतलब झगड़ा पैदा करना। लट्टू होना, किसी के ऊपर मोहित होना। ललाट में लिखा होना, ललाट पे लिखा होना मतलब भाग्य में बदा होना। कोई बात आपके ललाट पर लिखी हो तो आपके भाग्य में लिखी हुई है। लहू का घूंट पीना, रक्त का घूंट पीना, लहू का घूंट पीना। अपमान सहन करना, क्या? अपमान सहन करना। लाख का घर राख, धनी का निर्धन हो जाना। किसी का लाखों रुपए का घर राख हो जाए तो धनी व्यक्ति क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा। लाल पीला होना मतलब गुस्से में होना।
क्रोधित होना, लुटिया डुबोना। वही लुटिया डुबोना क्या होगा? काम बिगाड़ देना। लुटिया डुबोना का काम बिगाड़ देना। लेने के देने पड़ना मतलब लाभ के स्थान पर हानि। लोहा मानना, किसी की शक्ति को स्वीकार करना। लोहे के चने चबाना, कठिन काम करना, बहुत संघर्ष करना। विष उगलना, द्वेषपूर्ण बातें करना, बुरा भला कहना। शहद लगाकर चाटना, तुच्छ वस्तु को महत्व देना। शहद लगाकर चाटना, तुच्छ वस्तु को महत्व देना। शिकार हाथ लगना, आसामी मिलना मतलब शिकार हाथ लगना आसामी, धनी व्यक्ति अगर आपको मिल जाए या बड़ी चीज़ आपको मिल जाए तो शिकार हाथ लगना। शैतान की आंत, इंपॉर्टेंट है शैतान की आंत मतलब कोई व्यक्ति लंबी लंबी बातें कर रहा है, उसकी बातें शैतान की आंत के जैसी। शैतान के कान कतरना, तो जो कोई बहुत चालाक होगा वही शैतान के क्या करेगा? कान को कतरेगा। श्री गणेश करना अर्थात किसी भी चीज़ को शुरू करना, श्री गणेश करना। सब्ज बाग दिखाना, इंपॉर्टेंट है सब्ज बाग दिखाना। कोरा लाभ देकर बहकाना, सब्ज बाग दिखाना, कोरा मतलब झूठा लोभ दिखाइए, कोरा लोभ, झूठा लोभ दिखाइए किसी को, हवा में बातें करिए, वही है सब्ज बाग दिखाना मतलब दिखावा बहुत करना और रियलिटी में कुछ भी नहीं है। सांप को दूध पिलाना मतलब दुष्ट की या अपने शत्रु की रक्षा करना। सांप छछूंदर की गति होना, असमंजस या दुविधा की दशा होना। इंपॉर्टेंट है सांप छछूंदर की गति, असमंजस या दुविधा की दशा होना। सांप सूंघ जाना अर्थात एकदम सन्न हो जाना, गुपचुप हो जाना, शांत हो जाना। जब किसी का नौजवान लड़का मर जाए तो उसे सांप सूंघ जाता है, वो एकदम ही शांत, सुनते ही स्थिर हो जाता है। सात घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना भी होता है विस्तृत अनुभवना अनुभवी व्यक्ति। सिंदूर चढ़ाना अर्थात लड़की का विवाह होना। सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना मतलब होश उड़ जाना। सितारा चमकना, भाग्यशाली होना। सितारे बुलंदी मतलब भाग्य चमक गया। सिर पर कफन बांधना, बलिदान देने के लिए तैयार होना। सिर पर सवार होना मतलब पीछे पड़ना। सिर पर चढ़ना मतलब मुंह लगना। सिर मढ़ना मतलब जिम्मे लगा देना, किसी के भरोसे कर देना। सिर मुड़ाते ओले पड़ना, काम शुरू होते ही क्या उत्पन्न हो गई? बाधा आ गई। सिर से बला टलना, मुसीबत से पीछा छूटना। सिर आंखों पर रखना मतलब आदर सहित आज्ञा मानना, किसी की आज्ञा मानिए वो भी आदर सहित। सिर पर हाथ होना, सहारा होना। सिर पर भूत सवार होना, किसी भी बात की धुन लग जाए तो आपके सिर पर क्या है? भूत सवार। सिर पर मौत खेलना मतलब मृत्यु समीप होना। सिर पर खून सवार होना यानी मरने मारने के लिए तैयार होना। सिर धड़ की बाजी लगाना, सिर धड़ की बाजी लगाना मतलब प्राण की भी परवाह न करना। सिर नीचा करना अर्थात लज्जा करना या लजा जाना। सिर उठाना मतलब विद्रोह करना। सिर ओखली में देना यानी जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। सिर पर चढ़ाना, अत्यधिक मनमानी करने की छूट देना। सिर से पानी गुजरना, सहनशीलता का समाप्त होना। सिर पर पाँव रखकर भागना अर्थात तेजी से भागना। सिर धुनना मतलब पछताना होता है। सूखे धान पर पानी पड़ना अर्थात दशा सुधरना। सूर्य को दीपक दिखाना, अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। सूर्य को दीपक दिखाने से अर्थ है कि अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति का आप परिचय दे रहे हैं। सोने की चिड़िया हाथ से निकलना, लाभ पूर्ण वस्तु से वंचित रह जाना। सोने पर सुहागा होना, अच्छी वस्तु का और अधिक अच्छा हो जाना। हक्का बक्का रहना, आश्चर्यचकित हो जाना। हथियार डाल देना, हार मान लेना। हवाई किले बनाना, थोथी कल्पना करना मतलब केवल कल्पना ही कल्पना करते रहना। हथेली पर सरसों उगना, कम समय में अधिक कार्य करना। हथेली पर सरसों उगना का कम समय में अधिक कार्य करना। हजामत बनाना मतलब किसी को ठग लेना, लूट लेना। हथेली पर जान लिए फिरना, मरने की परवाह न करना। हवा लगना, किसी का असर पड़ जाना। हवा से बातें करना अर्थात बहुत तेज़ दौड़ना। राणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, हवा से बातें करता था, बहुत तेज़ दौड़ता था। हवा हो जाना, गायब हो जाना। हवा पलटना अर्थात समय बदल जाना। हवा का रुख पहचानना, अवसर की आवश्यकता को पहचान लेना। पहले ही घटना घटने से पहले ही समझ जाना कि क्या होने वाला है, हवा का रुख पहचानना। हाथ का मैल, साधारण चीज़। हाथ कट जाना अर्थात दूसरे के वश में हो जाना। हाथ में करना मतलब अपने वश में कर लेना। पत्नियां पति को अपने हाथ में कर लेती हैं, वश में कर लेती हैं। हाथ को हाथ न सूझना मतलब जब आप घने अंधकार में होंगे, एक हाथ कहाँ है दूसरा हाथ कहाँ है यह भी न पता चले अर्थात घना अंधकार होना। हाथ खाली होना मतलब हाथ में रुपए पैसे न होना। हाथ खींचना, किसी का साथ छोड़ देना, उसकी मदद छोड़ कर करना बंद कर देना। हाथ पे हाथ धरकर बैठना मतलब निकम्मा होना, बिना कार्य का। हाथ के तोते उड़ना, दुख से हैरान होना, अचानक घबरा जाना। हाथों हाथ, हाथों हाथ मतलब कोई कार्य अगर हाथों हाथ हो जा रहा है तो बहुत जल्दी हो जा रहा है, तत्काल हो जा रहा है। हाथ मलते रहना अर्थात पछताना। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना। हाथ पांव मारना अर्थात प्रयास करना। हाथ पांव फूलना मतलब घबरा जाना। हाथ डालना मतलब शुरू करना। हाथ फैलाना मतलब किसी के सामने अपना हाथ फैलाना अर्थात मांगना। हाथ धोकर पीछे पड़ना, बुरी तरह पीछे पड़ जाना। हिंदी की चिंदी निकालना, बात की तह तक पहुंचना, जड़ तक जाना। हुक्का पानी बंद कर देना अर्थात जाति से बाहर कर देना। हुलिया बिगाड़ना मतलब किसी की दुर्गति करना। तो इतने जो हम लोग अब तक देखे ये सभी क्या थे? मुहावरे थे। अब हम लोग देखेंगे लोकोक्तियाँ। चूँकि लोकोक्ति और मुहावरे अलग अलग होते हैं तो अब हम लोग मुहावरे देख चुके हैं, अब हम लोग लोकोक्तियाँ देखेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि मुहावरों एवं लोकोक्तियों में अंतर। चूँकि मुहावरा जो होता है वाक्यांश होता है, मतलब एक वाक्य का अंश होता है मुहावरा।
लेकिन जो लोकोक्ति होती है वो पूरा का पूरा एक कथन होती है। मुहावरों के अंत में यदि हम सामान्य रूप से पहचानने की बात करें तो मुहावरों के अंत में होना, जाना, देना, करना, मतलब ना 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 शब्द आएगा तो वो मुहावरे होंगे। लेकिन जो लोकोक्ति होती है वो अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है और प्रयोग स्वतंत्र वाक्य की तरह ज्यों का त्यों होता है। लेकिन मुहावरे जो होते हैं वो लिंग के कारक के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन लोकोक्ति जैसी है वैसी ही वाक्य में प्रयोग करी जाएगी। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख लोकोक्तियाँ एवं उनका अर्थ। अंडा सिखावे बच्चे को ची ची मत कर, मतलब छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को उपदेश दे रहा है, मूर्ख व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति को उपदेश दे रहा है। अंडा सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, मतलब परिश्रम कोई कर रहा है और लाभ उसका कोई और प्राप्त कर रहा है। अंत भला तो सब भला, मतलब किसी कार्य का यदि अंत भला है तो सब भला है, अर्थात कार्य का यदि परिणाम सही हो जाए तो सारी गलतियाँ भुला दी जाती हैं। अंत भले का भला, भलाई करने वाले का क्या होता है? भला ही होता है। जो कोई भलाई करता है उसका भला ही होता है। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, अपने अधिकार का लाभ अपने लोगों को ही पहुंचाना। मतलब अंधा व्यक्ति अगर रेवड़ी बांटेगा तो केवल अपनों को ही देगा, क्योंकि अपना उसको पकड़ा रहेगा सहारा देने के लिए, तो उसी को बार बार दे रहा होगा। अंधा क्या चाहे? दो आंखें, मतलब कोई व्यक्ति मनचाही वस्तु ही प्राप्त करना चाहता है, ऐसे ही अंधा व्यक्ति क्या चाहेगा? आंख। अंधा क्या जाने बसंत बहार, जो वस्तु देखी ही नहीं उसका आनंद कैसे जाना जा सकता है। अंधा पीसे कुत्ता खाए, एक की मजबूरी से दूसरे को लाभ प्राप्त हो जाता है। जब कोई मजबूरी में रहता है तो दूसरा उसका क्या उठाता है? लाभ उठाता है। वैसे ही अंधा पीसे कुत्ता खाए, पीस रहा है, देख थोड़ी रहा है कौन खा रहा है। अंधा बगुला कीचड़ खाए, भाग्यहीन को सुख नहीं मिलता, भाग्यहीन को सुख नहीं मिलता। अंधा सिपाही कानी घोड़ी, विधि ने खूब मिलाई जोड़ी, बराबर वाली जोड़ी बनना। मतलब अंधा सिपाही कानी घोड़ी, एक अंधा सिपाही था और कानी घोड़ी मिल गई उसे, इसे कहते हैं कि बराबर वाली जोड़ी बनना। अंधे अंधे ठेलिया दोन कूप पड़ंत, दो मूर्ख एक दूसरे की सहायता करे तो भी दोनों को क्या होगी? हानि होगी। अंधे अंधा ठेलिया, मतलब एक अंधा दूसरे अंधे को क्या कर दिया? ठेल दिया, और दोनों कहाँ चले गए? कुएं में पड़े हैं। अंधे की लाठी, अर्थात बेसहारे का सहारा। अंधे के आगे रोए आपन आंखें खोए, मतलब मूर्ख व्यक्ति को यदि आप ज्ञान देंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। अंधे के हाथ बटेर लगना, अर्थात अनायास ही अनचाही वस्तु मिल जाना। अंधे को अंधा करने से बुरा लगता है, मतलब किसी के सामने उसके दोस्त को मत बताइए, उसे क्या लगता है? बुरा लगता है। अंधे को अंधेरे में बड़े दूर की सूझी, मूर्ख को बुद्धिमत्ता की बात सूझना। अंधे को अंधेरे में यदि बड़े दूर की सूझ रही है तो समझ लीजिए कि मूर्ख को यदि बुद्धि की बात सूझ रही है, वैसे ही कि अंधा व्यक्ति और अंधेरे में उसको बहुत दूर की सूझ रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जहाँ मुखिया मूर्ख हो और न्याय अन्याय का ख्याल न रहता हो, ऐसी जगह को अंधेर नगरी कहा जाता है। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब केवल एक व्यक्ति सभी बड़े कामों को अकेले नहीं कर सकता, किसी न किसी मदद लेनी पड़ेगी। अकेला हंसता भला न रोता भला, मतलब कोई एक व्यक्ति है, ना ही वो अकेले हंस सकता है ना ही रो सकता है, मतलब सुख हो या दुख साथी की जरूरत पड़ती ही है। अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि का अधिक महत्व होता है। तो भैंस बड़ी है, अक्ल बड़ी है, क्योंकि शरीर बड़ी होने से मतलब नहीं है, बुद्धि यदि तेज है तो छोटा व्यक्ति भी, छोटा बालक भी बड़े वयस्क व्यक्ति से भी ज़्यादा महत्व प्राप्त करता है। अच्छी मति जो चाहे बूढ़े पूछन जाओ, बड़े बूढ़ों के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों के पास रहना चाहिए। अटकेगा सो भटकेगा, दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता है। अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जो ओछा आदमी होता है थोड़ा सा गुड़ या धन प्राप्त करने पर घमंड में आ जाता है। ऐसे ही आधी भरी हुई गगरी आवाज़ करती है। अनजान सुजान सदा कल्याण, मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं। एक अनजान हो दूसरा सुजान, दोनों हमेशा सुखी रहते हैं। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, नुकसान हो जाने के बाद पछताना बेकार है। अढ़ाई हाथ की ककड़ी नौ हाथ का बीज, अर्थात अनहोनी बात। बिन मांगे मिले न भीख, सौभाग्य से कोई बढ़िया चीज़ अपने आप ही मिल जाती है और दुर्भाग्य हो तो भीख भी नहीं मिलती है। अपना अपना काम कमाना अपना अपना खाना, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना, मतलब अपने कमाइए अपने खाइए। अपना ढेढर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली निहारे, मतलब अपने बड़े से बड़े दुर्गुण को न देखना पर दूसरे के छोटे से छोटे क्या दुर्गुण को देखते रहना, मतलब अपना ढेढर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली निहारे। अपना मकान कोट समान, अर्थात अपना घर सबसे सुरक्षित स्थान होता है। अपना रख पराया चक, मतलब अपनी वस्तु बचा कर रखना और दूसरे की वस्तुओं को क्या करना? इस्तेमाल करना। तो ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद किस वीडियो पे किस टॉपिक की वीडियो बनाया जाए ये भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और खूब दबा के शेयर करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।